तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वत की तलहटी में रंगोली नाम का एक छोटा शांत गांव बसा हुआ था। गांव के लोग सीधे सादे थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनके जीवन से खुशी और उत्साह जैसे रूठ गए थे। कारण था गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित घना जंगल, जिसके भीतर से हर रात अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। गांव के लोगों को डर था कि जंगल में कोई अदृश्य नकारात्मक शक्ति वास करती है। उन्होंने जंगल की ओर जाना छोड़ दिया था और शाम ढलते ही अपने घरों के कपाट बंद कर लेते थे। भय के कारण उनकी खेती बाड़ी और त्योहारों का उल्लास भी मंद पड़ गया था। इस वर्ष दीपावली आने वाली थी। दीपावली से एक सप्ताह पहले गांव के मुखिया धर्मपाल बहुत चिंतित थे। उन्होंने गांव के मंदिर में जाकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारा प्रकाश पर्व भय के अंधेरे में न बदल जाए। हमारे भय को दूर करने का कोई मार्ग दिखाएं। उसी रात मुखिया को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य आवाज ने कहा, भय का दीपक जलाकर नहीं बुझाया जा सकता धर्मपाल, तुम्हें निर्भयता का दीपक जलाना होगा। तुम्हारे गांव में एक वृद्ध स्त्री है जिसके पास साहस का गुप्त बीज है, उसे खोजो। अगली सुबह मुखिया ने गांव में उस वृद्धा को ढूंढना शुरू किया। खोजबीन के बाद पता चला कि गांव की सबसे अकेली और उम्रदराज महिला शांति देवी ही वह वृद्धा स्त्री थी। शांति देवी अपनी पुरानी झोपड़ी में बिना किसी से बात किए चुपचाप रहती थी। धर्मपाल ने झोपड़ी पर जाकर शांति देवी को स्वप्न की बात बताई। शांति देवी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, मुखिया, गुप्त बीज कोई वस्तु नहीं है, वह ज्ञान है। ये ज्ञान मेरी दादी ने मुझे दिया था। अंधेरा केवल वहीं तक रहता है जहां तक प्रकाश नहीं पहुंचता। जो मन से डरता है वह अपने चारों ओर एक अदृश्य अभेद्य अंधेरा खड़ा कर लेता है। भय को जीतने का एकमात्र तरीका है निस्वार्थ सेवा। शांति देवी ने आगे कहा, दीपावली की रात गांव के हर व्यक्ति को अपने घर के सबसे छोटे कोने में नहीं, बल्कि गांव के बीचों बीच सबसे ऊंचे स्थान पर एक मिट्टी का दिया जलाना होगा, जो किसी जरूरतमंद के नाम पर समर्पित हो। ये दिया केवल तेल बाती का नहीं, बल्कि निर्भयता और सेवा की भावना का प्रतीक होगा। मुखिया ने शांति देवी की बात मानी और पूरे गांव को ये संदेश सुनाया। दीपावली की शुभ रात्रि आई। परंपरा से हटकर उस रात किसी ने भी डरकर अपने घर के कपाट बंद नहीं किए, बल्कि गांव का हर व्यक्ति अपने हाथ में एक मिट्टी का दिया लिए गांव के मध्य मैदान में इकट्ठा हुआ। किसान ने अपने पड़ोसी मजदूर के लिए, मुखिया ने गांव के सबसे गरीब बच्चे के लिए और बूढ़े ने जवान के लिए दिया समर्पित किया। जब एक साथ सैकड़ों सेवा और निर्भयता के दिए जलाए गए तो उनकी सामूहिक तेज रोशनी ने पूरे गांव को स्वर्गीय प्रकाश से भर दिया। छोटी ईया आश्चर्य की बात ये थी कि उस रात जंगल से कोई आवाज नहीं आई। वह अदृश्य नकारात्मक शक्ति जो केवल भय के अंधकार में पलती थी, निर्भयता के उस दिव्य प्रकाश को सहन नहीं कर पाए और सदा के लिए लुप्त हो गई। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि जंगल की ओर जाने वाला पुराना रास्ता अब साफ और सुंदर लग रहा है। गांव में वर्षों बाद वास्तविक स्थायी उल्लास लौटा था। दीपावली का पर्व केवल घरों को सजाने का नहीं है, ये पर्व है असुरत्व, नकारात्मकता और भय पर देवत्व, निर्भयता, ज्ञान और सेवा की विजय का। लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां निर्भय हृदय और निस्वार्थ कर्म का प्रकाश जलता है। गांव में वास्तविक उल्लास लौट आया था। जंगल का भय अब बीता हुआ कल था और रंगोली गांव के लोग अब निर्भय हृदय के रूप में जाने जाते थे। लेकिन प्रकृति कभी कभी मनुष्य के साहस की परीक्षा लेती है। अगले वर्ष बारिश बहुत कम हुई। गांव की नदी जो उनके जीवन का आधार थी, सूखने लगी। खेतों में दरारें पड़ गईं और इस बार का डर बाहरी नहीं, बल्कि भूख और अभाव का था। मुखिया धर्मपाल फिर चिंतित हुए। उन्होंने देखा कि हालांकि लोगों के मन से अंधकार दूर हो गया है, पर अभाव के कारण उनके चेहरों पर फिर से उदासी छा आने लगी है। इस बार दीपावली पर दिए तो जलेंगे, पर क्या उनके मन में सचमुच की खुशी होगी? धर्मपाल फिर से शांति देवी के पास गए। उन्होंने पूछा, माँ, अब हम क्या करें?
पिछली बार आपने हमें निर्भयता का दिया दिखाया था जिससे भय दूर हुआ। इस बार अभाव का अंधकार है। क्या कोई ऐसा दिया है जो भूख को मिटा सके? उद्धरण चिन्ह। शांति देवी अपनी सूखी हुई आंखों में दूर क्षितिज को देखती रहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुखिया, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां निर्भय हृदय और निस्वार्थ कर्म का प्रकाश जलता है। भय तो चला गया, पर क्या कर्म पर्याप्त हुआ? लक्ष्मी केवल प्रकाश से प्रसन्न नहीं होती, वह सृजन से भी प्रसन्न होती है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक नई सीख दी। अभाव का दिया आशा के अंकुर से बुझता है। आशा वह है जो निष्क्रिय नहीं बैठती। तुम लोगों ने अपने डर को तो त्याग दिया, लेकिन अपने आलस्य को नहीं। तुम नदी के भरोसे बैठे रहे। शांति देवी ने उन्हें एक नया संकल्प दिया। दीपावली से एक दिन पहले, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन को तुम सृजन चतुर्दशी के रूप में मनाओगे। उस दिन हर व्यक्ति अपने घर या खेत में नहीं, बल्कि गांव के सामूहिक हित के लिए एक मिट्टी का फावड़ा लेकर नदी की ओर जाएगा। वहां तुम सब मिलकर नदी के बहाव को गहरा करने या पानी के नए स्रोत ढूंढने का कार्य शुरू करोगे। ये श्रम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि सामुदायिक सहयोग और सृजन का यज्ञ होगा। यही तुम्हारा दीपावली का संकल्प होगा। मुखिया ने तुरंत गांव में ये घोषणा कर दी। अगले दिन सृजन चतुर्दशी पर गांव का हर छोटा बड़ा व्यक्ति अपने माथे पर पसीने की बूंदें लिए नदी के सूखे तल पर काम करने उतरा। वे फावड़ा चला रहे थे, ये जानते हुए कि शायद तुरंत पानी न मिले, लेकिन वे आशा के अंकुर को बो रहे थे। दीपावली की शाम आए, दिए फिर से जले, लेकिन इस बार उनका प्रकाश केवल निर्भयता का नहीं, बल्कि सृजन और कर्मठता का भी था। वे दिए उन सबके हाथों की मेहनत का प्रतीक थे। रात भर काम करने के बाद अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि नदी के सूख चुके तल के एक कोने से एक पतला सा लेकिन साफ जल का झरना फूट पड़ा है। ये चमत्कार नहीं, बल्कि उनके सामूहिक सृजन के संकल्प का फल था। गांव वालों ने खुशी से चिल्लाकर एक दूसरे को गले लगा लिया। वे समझ गए थे कि देवी लक्ष्मी का आगमन केवल पूजा अर्चना से नहीं होता, बल्कि उस शक्ति से होता है जो निर्भय होकर परिश्रम और सहयोग से अपने जीवन का निर्माण करती है। इस वर्ष रंगोली गांव ने दोहरे प्रकाश में दीपावली मनाई। एक प्रकाश डर पर जीत का और दूसरा अभाव पर जीत का, जो आशा के अंकुर और सृजन के संकल्प से प्राप्त हुआ था। सच्ची समृद्धि लक्ष्मी केवल आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं आती, बल्कि उस पवित्र श्रम से आती है जो समाज के सामूहिक हित के लिए निर्भय दया से किया जाता है। श्रम ही सृजन है और सृजन ही वास्तविक प्रकाश पर्व है।